हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपका 10.3 है, उसका हम क्वेश्चन 16 तक आपको बताए हैं। मतलब हम क्वेश्चन 16 तक पूरा सॉल्व कर दिए हैं, समझाए भी उसको। और उसके बाद अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 बचा हुआ है। बाकी सारा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। आप देखेंगे वीडियो तो आप लोग को समझ में भी आया, क्योंकि उसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके हम सॉल्व किए हैं कि आपको परेशानी नहीं हो। बाकी इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी थ्योरी से रिलेटेड है, आपका जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, तो उसका हम थ्योरी बताए हैं। उसमें जितने सारे उसका ऑब्जर्वेशन है उसको भी एक्सप्लेन किए हैं। और उसके बाद कुछ 4 क्वेश्चन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और उसके बाद जो है कि एनसीईआरटी का आपका 10.3 सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 क्या कहता है, देखिए, सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। फिर आपका है दूसरा वेक्टर क्या दिया कि आई कैप है माइनस 3j कैप है माइनस 5k कैप है। एंड तीसरा वेक्टर जो है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस आपका 4k कैप है। फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, हमको ये बताना है कि ठीक है, हमको 3 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, एक बात यहाँ पर ये समझने का चीज़ है कि ये तीनों वेक्टर आपको दिया हुआ, वो तीनों के तीनों पोजीशन वेक्टर है। ये तीनों के तीनों क्या आपका है, वो पोजीशन वेक्टर है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल हमको जो दिखाना है, तो उसका कहता है कि ये आपका वर्टाइसेस दिया हुआ, मतलब वर्टेक्स दिया हुआ है। और हमको आप ये दिखाइए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो हम वो वर्टेक्स दिया है, और वो ट्रायंगल को दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, तो अभी तो हम नहीं जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए कभी एक ट्रायंगल हम बनाएं, तो हमको क्या मालूम है कि जो ट्रायंगल हम बनाएंगे, अगर हम एक ट्रायंगल बना लें कि ट्रायंगल, अगर इसका नाम हम दे दें, ये ट्रायंगल आपका मान लेते हैं कि ये ए है, ये आपका बी है और ये सी वर्टेक्स है। तो ये तीनों एंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो भी नहीं बता सकते। ये तो हमको शो करना है। तो हम कैसे बता दें कि भाई कि एंगल ए 90 है, एंगल बी 90 है, कि एंगल सी 90 है? ये तो बता नहीं सकते हैं। तो यही हमको दिखाना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल, अब वो एंगल कौन सा बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, वो तो हम निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना चाहते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे आसान और अच्छे तरीका से क्या समझे कि हम अगर पाइथागोरस का जो थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम, हम उसी का यूज कर लेते हैं, जो कि आपका था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो एक आसान तरीका यही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो हम लोग पढ़े हैं इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस आपका बेस का स्क्वायर। ये तो पढ़े हैं, ये हम लोग जानते भी हैं। इसी का हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका भी हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। या फिर उसके बाद जो हम लोग स्केलर या आपका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं कि दो वेक्टर का जब कॉस थीटा जब 90 डिग्री होता है, तो वो भी वहाँ से भी निकाला। लेकिन उससे अच्छा मेथड यही है, क्योंकि ये मेथड आपको याद भी रहेगा और ये अच्छा मेथड है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का काम हम लोग बहुत पहले से भी कर चुके हैं। हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7 से ही पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग को बता दिया गया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसके आगे पढ़े। फिर हम लोग यहाँ 12 में भी देख रहे हैं, और इसका यूज सभी जगह है। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी तो वहाँ पर हाइपोटेनियस रहेगा, वहाँ बेस भी रहेगा और परपेंडिकुलर भी रहेगा। तो सबसे एक मेथड ये भी है जिसका कि हम इसी का यूज करेंगे। तो देखिए, तो अगर इसका सॉल्यूशन निकालें हम, देखिए, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये चीज़ हमको एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कि वही ट्रायंगल को हम राइट एंगल दिखाना चाहते हैं, तो एक ट्रायंगल बना ले। तो यहाँ पर देखिए, हम एक काम कर सकते हैं कि जो ये वेक्टर हमको दिया हुआ, तो ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर हैं। ये सारे के सारे क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और ये पोजीशन वेक्टर दिया है, तो हम इसको क्या क्या है, देखिए, अब इसको पोजीशन वेक्टर दिया है, तो अगर इसको हम चाहें तो इस तरह से फिगर बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यही मेरा ओरिजिन हो जाएगा और इससे हम सभी को जोड़ दें। इसे यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दें, फिर इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ दें, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत हम लोग
इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग। देखिए इसमें एक तरीका क्या है कि हम चाहें तो इसका डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये काम करें और उसके बाद दिखाएं। देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि ये है, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। अब इसका जो वेक्टर हमको दिया हुआ है, तो इसका जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है हम इसको कोऑर्डिनेट बना दें। किसे मान लें कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दे, 2 आई तो 2, और यहाँ -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, फिर ये आई है -3 j है, तो ये वेक्टर बी है, तो ये 1 है, -5 है और ये -3 है। पहले आपका क्या है 1 है, -3 हो जाएगा, 1 -3 और -5, और ये आपका फिर क्या है, देखिए के है, तो ये आपका तीसरा वेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों जो वर्टेक्स था उसका हम कोऑर्डिनेट लिख दिए। क्या लिख दिए यहाँ से, 2 -1 1 हो गया, इस वेक्टर से काम किए। फिर दूसरा है आपका आई कैप, यहाँ 1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फिर क्या आपका है, 3 यहाँ क्या था, 3 आई कैप है, -4 जे कैप है, -4 के कैप है, तो 3 हो गया, -4 और फिर भी आपका तीसरा भी है वो -4 है आपका। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, -4 ही है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम सबका क्या करते हैं, यहाँ से जो इसका साइड है वो साइड निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम जो थोड़ा डायरेक्शन दे देते हैं कि कैसे इसको, देखिए वेक्टर जो है ये इस तरह से हम इसका डायरेक्शन दे देते हैं। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे, BA निकाल लेंगे और CA निकाल लेंगे। ये तीनों हम जो इसका जो साइड है उसका हम लोग ये काम करके वहाँ से निकाल लेंगे, और निकाल कर फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड निकाल कर उसका स्क्वायर करके हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रूफ कर देंगे। यही काम देखिए हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से BA निकाल लेते हैं। तो BA निकालेंगे, वेक्टर हम BA निकालते हैं, वेक्टर आपका BA है। ठीक है, अब BA वेक्टर निकालेंगे तो क्या होता है, जब हम BA वेक्टर यहाँ से BA का अगर यहाँ से वेक्टर निकालना चाहते हैं तो यहाँ क्या होता है, तो ये देखिए आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो टर्मिनल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसमें से हम लोग इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट को घटाते जाते हैं और उसके आई जे कैप लगा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 2 में से आप 1 घटाइए। देखिए मैं दिखाते भी जाते हैं कि आप क्या कीजिए कि 2 में से आप 1 घटाइए और यहाँ आई कैप लगा दीजिए। ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा, -1 है, चलिए यहाँ से आप -1 लिखिए, अब फिर माइनस हो जाएगा -3, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको। चलिए ये हो जाएगा आपका जे कैप, फिर प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 में से -5 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पर -5 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा के कैप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। BA इक्वल टू, चलिए तो BA इक्वल टू हमको मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा मतलब आई कैप हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 अब +3 मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 में से 1 चला जाएगा, जिससे मतलब यहाँ से देखिए ये करना चाहते हैं कि प्लस आप दिखा सकते हैं कि ये आपका है -1 और +3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जे कैप। चलिए इसके बाद फिर प्लस कर देते हैं, फिर यहाँ भी देखिए यही हो जाएगा, ये देखिए 1 है आपका। ठीक है, अब यहाँ से भी हो जाएगा आपका 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको BA इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर BA इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2J कैप हो जाएगा, अब +6K कैप हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम ये काम भी यहाँ कर लें कि इसका देखिए हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, किसकी मैग्नीट्यूड को हमको जरूरत पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से ये भी काम करते चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 अब प्लस 36, 6 का स्क्वायर है ये, तो ये 36 हो जाएगा आपका। चलिए, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा 36 4 40, ये 41 हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 रूट अंडर 41। तो ये हम देखिए यहाँ से क्या किए, बी ए निकाल लिए। अब देखिए उसके बाद बी सी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी सी इक्वल टू निकाल लीजिए। तो बी सी में क्या होगा, तो अगर बी सी निकालेंगे तो मेरा ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और सी मेरा टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग टर्मिनल में से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आपका आई कैप हो जाएगा प्लस उसके बाद क्या करेंगे -4 देखिए है, तो -4 और फिर माइनस हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका जे कैप, अब प्लस हो जाएगा आपका, फिर यहाँ -4 है तो -4 कर दीजिए, अब फिर माइनस है, अब फिर माइनस आपका 5 है, ये हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा, जे कैप हो गया, ये हो जाएगा आपका के कैप। अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो ये 2i कैप मिलेगा। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से देखिए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 अब +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जे कैप प्लस, यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला आपको है, तो -4 और फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको वेक्टर क्या मिला कि 2i, ये हो जाएगा 2i कैप, और ये हो जाएगा माइनस आपका जे कैप, और यहाँ से मिलेगा के कैप। ये देखिए आपको वेक्टर मिला। यहाँ से BC जो हमको मिला, तो BC यही मिला 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ BC का भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वेक्टर BC का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर क्योंकि माइनस जे है, अब प्लस यहाँ के है तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आपको जो मिलने वाला है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ से आपको हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से मिलेगा आपको √6 हो जाएगा। चलिए, हम BC भी निकाल लिए, तो BA निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब CA निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट बचा हुआ कि CA हम निकाल लेते हैं। तो CA वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो CA वेक्टर क्या होगा देखिए, CA, तो ये मेरा इनिशियल है C पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो टर्मिनल में से इनिशियल को घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा देखिए आपका 2 में से -3 जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा -1 और -4, तो ये देखिए यहाँ से हो जाएगा -1 और फिर माइनस, ये हो जाएगा माइनस आपका 4, और ये ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका जे कैप प्लस हो जाएगा, फिर देखिए 1 है और -4 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ये मिलेगा। चलिए, यहाँ से इसको भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 में से -3 जाएगा तो -i कैप बचेगा, फिर देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए एक स्टेप और कर देते हैं, तो यह -1 और +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जे कैप प्लस, यहाँ हो जाएगा देखिए 1 हो जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये मिलेगा हमको के कैप। यहाँ से देखिए हो मिलेगा आपको वेक्टर जो मिला -i कैप, और ये हो जाएगा 3 में 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा जे कैप,
और यहाँ हो जाएगा आपका 1 + 4 5 k कैप हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से वेक्टर निकाल लिए। अब यहाँ से हम देखिए काम और क्या क्या कर लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। अब इसका हम लोग CA का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। CA वेक्टर जो निकाले हैं तो CA का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा CA, यहाँ हो जाएगा CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब इसका निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब +3 का स्क्वायर, अब +5 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब +25 हो जाएगा। वैल्यू हमको मिलेगा क्या, तो 10, ये 10 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। देखिए ये आपका √35 हो जाएगा। ये आपका CA का मैग्नीट्यूड देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए अब करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि जो आपका BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो 41 है, तो ये 41 है। तो अब BA का स्क्वायर देखिए, जो यहाँ पर देखिए BA जो आपका है तो ये हो जाएगा मेरा BA का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम मैग्नीट्यूड जो BA का है अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ दोनों में से किसी को कर सकते हैं। BC देखिए जो निकाले हैं वो क्या है, तो BC का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड BC का स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा आपका CA का वेक्टर CA का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इसका हम लोग कर लेते हैं CA का स्क्वायर। अब देखिए अब ये √41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, √41 है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब BC देखिए कितना है, तो BC का वैल्यू निकाले हैं, तो BC देखिए हमको BC का मिला है √6 मिला है, तो ये √6 हो जाएगा। तो √6 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। अब प्लस हो जाएगा CA हमको √35 है, तो 35 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा आप √ आपका 35। अब देखिए स्क्वायर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ये दोनों चला जाएगा, 1/2 होगा। पावर क्या देखिए दिखा भी देते हैं, अगर करना चाहते हैं तो ये चीज़ होता है। देखिए पावर 1/2 हो जाएगा, अब पूरे पर पावर आपका 2 हो जाता है। देखिए ये काम करते हैं हम लोग। फिर यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे, 6 है, 6 पर पावर 1/2 है, अब फिर इसका भी स्क्वायर होता है। इस तरह से वो दो कैंसिल हो जाता है, आप तो जानते होंगे, लेकिन चलिए कर देते हैं। तो ये 35 है, तो इसका पावर 1/2 होता है, अब पूरे पर पावर फिर क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पर, चलिए इसको इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे नहीं, डबल आपको लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लीजिए कि 35 है और इस पर पावर आपका 1/2 हो जाएगा और इस पर पावर को स्क्वायर करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े हैं क्या कि पावर पर जब पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ भी ये कट जाएगा, यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 और 2 कट जाएगा। तो मिला क्या हमको देखिए वैल्यू, तो यहाँ हो गया 41 = 6 + 35 हो गया, मतलब क्या हो गया 41 = 41। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम जो था वो मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। तो अब देखिए जो CA था, अब देखिए CA जो हमको मिल रहा था, तो अब देखिए CA ही यहाँ पर क्या होगा, देखिए CA का वैल्यू कहाँ है। देखिए अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि देखिए अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए ये 41 था, ये 41 आपका है, BC का वैल्यू देखिए कितना √6 है। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर देखिए एक BA जो है, जो आपका BA था, यही मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएं तो ये मेरा हाइपोटेनियस बनेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही क्या था, मेरा 41 था। यही देखिए यहाँ पर हमको करना है, यही काम हम यहाँ पर देखिए करके दिखाएंगे। अब देखिए BA ही का वैल्यू निकाले थे, BA देखिए अब क्या है
रूट अंडर आपका 41 है बी ए। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम अगर सोचे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो इस तरह से देखिए ट्रायंगल बनेगा आपका। देखिए ये इस तरह ऐसे बना देते हैं। देखिए ट्रायंगल आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए थोड़ा उल्टा क्यों बना, सीधा ही बना देते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा देखिए ये हो जाएगा आपका। इस तरह से आप इसको मिला दीजिए। देखिए तो मेरा क्या था, अब देखिए मेरा बी ए था तो बी ए देखिए यही हो जाएगा, ए कर दीजिए और ये बी ए हो जाएगा। देखिए तो बी ए ही मेरा क्या था, हाइपोटेनियस था। तो बी ए मेरा हाइपोटेनियस हो गया और ये मेरा सी हो गया। देखिए तो यहाँ पर सी ही क्या था, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल था। तो यही था आपका ए बी सी, क्योंकि बी ए देखिए बी ए मेरा हाइपोटेनियस हो गया और एक अगर माने हम ये चले तो सी ए मेरा क्या था, सी ए अगर देखा है तो ये परपेंडिकुलर अब बढ़ा देते हैं। और जो यहाँ पर मेरा जो था आपका, देखिए अगर यहाँ से देखें तो ये बी ए मेरा क्या हाइपोटेनियस हो गया। आपका सी बी जो था, हम देखिए सी बी का वैल्यू निकाले हैं। सी बी आपका देखिए कहाँ है, सी बी ने बी सी निकाले, ठीक है बी सी। चलिए तो बी सी मेरा क्या हो गया, बेस हो जाएगा और मेरा जो सी ए था वो मेरा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये सी पर ही ये राइट एंगल ट्रायंगल था। जो एंगल ये जो वर्टाइसेस सी वर्टेक्स सी था तो यही मेरा राइट एंगल ट्रायंगल था। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। और फिगर बनाना कोई जो ही नहीं, मतलब इस तरह से हम लोग सोचते हैं कि अच्छा सी ही मतलब इसका जो था, अब बनाना चाहिए तो बना भी सकते हैं। तो सी ही इसका राइट एंगल था, मतलब इसलिए कि बी ए देखिए मेरा यही बी ए है। तो बी ए मेरा क्या था, ये यही आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। और फिर देखिए हम क्या निकाले हैं, बी सी निकाले हैं। तो बी सी मेरा बेस बन जाएगा और मेरा जो सी ए है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो दोनों का स्क्वायर किए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, चाहे हाइपोटेनियस का स्क्वायर अब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बात बराबर है, दोनों प्लस का स्क्वायर है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 था इस तरह से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। यही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लेमडा ए नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है। देन लेमडा ए मतलब लेमडा वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। तो इफ अब ये चारों जो ऑप्शन दिया है कि लेमडा इक्वल टू 1, बी में दिया है लेमडा इक्वल टू -1, सी में दिया है कि ए इक्वल टू लेमडा का मैग्नीट्यूड और ए इक्वल टू है 1 मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा। तो ये हमको बताना है। अब देखिए सबसे पहले ये बोला है, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें कि इसको हम निकालेंगे कैसे, मतलब चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही होगा। तो क्या बोलता है कि ए वेक्टर जो आपका है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो इसका मतलब कि वेक्टर ए जो है आपका वो क्या है, नॉन जीरो है, इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब दूसरा बात क्या बोलता है, एक और क्या है भाई, तो कहता है कि वेक्टर ए तो नॉन जीरो वेक्टर है और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। अब ए का जब मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो हमको ए ही मिलता है। यहां पर हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पर ए है। दूसरी बात और क्या है कि कहता है कि लेमडा जो है वो नॉन जीरो स्केलर है। तो लेमडा जो है वो नॉन जीरो आपका क्या है, स्केलर है। तो नॉन जीरो है तो लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि देन लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर है। अब लेमडा ए जो है यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर ये हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब लेमडा वेक्टर ए इक्वल इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब देखिए हम इसे पढ़े कि इसको हम और आगे क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग लेमडा का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड देखिए ये हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए ये काम कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो लेमडा है तो लेमडा का मैग्नीट्यूड को लेमडा ही रहने देते हैं, ये लेमडा का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए का जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको ए मिलेगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम क्या करें कि ए का वैल्यू निकाल लें तो क्या मिलेगा, 1 आपका लेमडा का मैग्नीट्यूड होगा। देखिए आपका ऑप्शन को देख कर हम काम करते हैं कि यहाँ पर देखिए लेमडा का क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या था, लेमडा इक्वल टू 1 था, लेमडा इक्वल टू -1 था और लेमडा इक्वल टू मैग्नीट्यूड था, लेमडा का मैग्नीट्यूड और ए इक्वल टू क्या है 1 मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा। तो देखिए यहाँ से हम जब ए का वैल्यू निकाले तो 1 हमको
लेमडा का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो यही इसका मतलब, इसका ऑप्शन जो सी था, नहीं सो ऑप्शन आपका जो डी है यही आपका सही है। ऑप्शन डी ही मेरा आंसर सही था इसका। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ऑप्शन डी जो है यही इसका सही आंसर था, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो आंसर में आप यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी आपका आ जाएगा, यही आंसर आपका सही है, ऑप्शन डी। ये डी ही मेरा जो था वो सही था। तो इसी तरह से आपका जो एक्सरसाइज 10.3 था वो समाप्त हो गया। अब इसके आगे का जो हम लोग को पढ़ना है तो वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। क्रॉस प्रोडक्ट अब अभी तो था हम लोग का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले। अभी इसके बाद हम लोग दो वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और वो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसी का हम लोग जो भी थ्योरी है पहले थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे और उसके बाद आपका जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग फिर जो भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम है वो करेंगे। तो इसका आंसर आपका डी था, ठीक है, ये डी था और डी ऑप्शन था। तो इसी के अब इसके बाद जो हम लोग का है वो क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे। और उसके बाद जो एक्सरसाइज है आपका 10.3 था तो 10 पॉइंट हम लोग इसके आगे 4 करेंगे। उसके आगे जो देखिए दिया हुआ है उसके आगे फिर आपका मिसलेनियस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मिसलेनियस ही बना सकते हैं, मिसलेनियस अगर कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस ही आपको बता देंगे, तो अगर होगा तो भी बता देंगे, मिसलेनियस ही सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज जो था 10.3 समाप्त हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स।